मजे की बात तो ये है कि जो पपौन थाना क्षेत्र में खनिज विभाग के अधिकारी गए, उनके साथ गाली गलौच और मारपीट करने के साथ साथ चोर ट्रैक्टर भी छुड़ा के ले गए और प्रशासनिक अमला खड़े खड़े मुंह ताकता रह गया। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। बीते वर्ष विधानसभा चुनावों के आसपास अवैध खनन रोकने के पटवारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने FIR तो दर्ज की, लेकिन अवैध उत्खनन को संरक्षण देने वाले खनिज अमले और स्थानीय राजस्व अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई है। चुनावों की आपाधापी में माफिया द्वारा राजस्व कर्मी की हत्या का मामला दब गया। प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए मामले को ठंडे तो कर दिया, लेकिन इससे माफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ गए कि उसने एक बार फिर खनिज कर्मियों के साथ उसी तरह की वारदात को अंजाम देना चाहा। इस मामले में व्यवहारिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी इन रेत माफियाओं को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जिले में इन दोनों रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध रेत की कार्रवाई करने के माइनिंग विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के कब्जे से कार्रवाई के दौरान जब अवैध रेत से लदे ट्रैक्टर लेकर भाग गए, इस मामले की माइनिंग निरीक्षक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना जिले के अंतिम क्षेत्र पपौन थाना क्षेत्र के ग्राम दुबरा सोन नदी के पास की है। खनिज अमला पपौन थाना क्षेत्र के ग्राम दुबरा सोन नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को खनिज निरीक्षक प्रभात कुमार पट्टा अपने 3 अन्य सहकर्मियों के साथ सोन नदी के घाट पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें अवैध रेत से लोड एक ट्रैक्टर मिला। उससे जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की और जब्ती कार्रवाई शुरू की जानी थी कि ट्रैक्टर चालक ने अपने साथियों को वहां बुला लिया, जिसके बाद रेत माफियाओं ने खनिज अमले के कब्जे से रेत से लोड ट्रैक्टर छुड़ा कर ले गए और खनिज विभाग वह मुंह ताकते रह गए। इस मामले की खनिज निरीक्षक ने पपौन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने पर पपौन पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सहित गाड़ी मालिक आशुतोष तिवारी के खिलाफ धारा 379/4 1 21 353 के तहत मामला दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया गया। क्या ये जो रेत उत्खनन के माफिया हैं, क्या प्रशासन पर हावी रहते हैं? आइए थोड़ी सी इसकी भी कहानी समझ लेते हैं। बीते वर्ष विधानसभा चुनावों में पहले इसी क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के पटवारी की हत्या कर दी गई। पपौन और देवलौन थाना क्षेत्र वर्षों से रेत के अवैध खनन का गढ़ बन चुका है। खनिज माफिया सिर्फ स्थानीय पुलिस और खनिज विभाग के लिए ही नहीं, बल्कि रेत खनन का ठेका लेने वाली कंपनी के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि खनिज विभाग का संरक्षण इन्हें बराबर मिलता रहता है। यही कारण है कि कर्मचारियों की कमी का रोना और अन्य विभागीय कार्य तथा मुख्यालय से इस क्षेत्र की दूरी बताकर खनिज अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। जिले के अंतिम छोर पपौन देवलौन थाना क्षेत्र में सोन की सुनहरी रेत का काला बाजार इतने उफान पर है कि इसमें संलग्न माफियाओं के सामने प्रशासनिक अधिकारी तक पानी भरते नजर आते हैं। बीते वर्ष जिस माफिया ने पटवारी की हत्या की थी, उसी माफिया ने गुरुवार की देर रात अवैध खनन रोक रहे माइनिंग कर्मचारियों को भी निशाना बनाया। लाचार और बेबस कर्मचारियों को FIR दर्ज कराने में कई घंटे लगे। दूसरी तरफ पुलिस के स्थानीय कर्मचारी माफियाओं से साठगांठ कर अपना खेल सालों से चला रहा है, जिस कारण जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो प्रशासन माफियाओं के सामने बैक फुट पर नजर आता है। ये तो थी प्रशासन की बात। क्या प्रशासन पिछले विधानसभा चुनावों के आसपास की पटवारी की हत्या को लेकर बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं और ना ही बिल्कुल संवेदनशील है? क्या प्रशासन की ऐसी मंशा है कि इन रेत के अवैध उत्खनन करने वाले अपराधियों को, इन गुंडों को, इन माफियाओं को इसी प्रकार से हम संरक्षण देते रहे? संरक्षण देना तो दूर, जिस दिन किसी मां का बेटा चला गया, जिस दिन किसी पत्नी का पति चला गया और बच्चों का जिस दिन पिता चला गया, उस दिन यह प्रशासन क्या करेगा? क्यों प्रशासन इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं करता? इसी प्रकार सहकार ग्लोबल कंपनी नियमों को ताक में रखकर अवैध उत्खनन का काम भी कर रही है। हाल में बटली क्षेत्र में, जो कि जैतपुर के रास्ते पे जरवाही नदी में बटली क्षेत्र पड़ता है,
हाल ही में पटली क्षेत्र में भी अवैध उत्खनन का मामला सामने आया, फिर भी प्रशासन वहां मूक दर्शक बनी हुई है। ये वही लोग हैं जो इन आदतन अपराधी और उत्खननकर्ताओं के साथ साठ गांठ चलाकर प्रशासन को तो बदनाम करते ही करते हैं, साथ में राजस्व का भी भारी नुकसान करते हैं। ऐसे में आखिर प्रशासन करे क्या? प्रशासनिक लेवल पे हुई हस्तक्षेप के बाद भी इन अवैध उत्खनन को नहीं रोका जाए, जबकि इसके पूर्व जिले के कप्तान अवधेश गोस्वामी के पदस्थ होने पर इन अवैध माफियाओं के कान खड़े थे। ये स्वप्न में भी अपराध की नहीं सोचते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अपराध करने का एक ही नतीजा है और वो था बुलडोजर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।